वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सप्रेस किया है सीरियस कंसर्न किस चीज़ को लेके, यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कंट्री है और युगांडा जो कंट्री है, उन दोनों कंट्रीज़ में जो ये आउटब्रेक हो रहा है इबोला का, उसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंसर्न यहाँ पे जारी किया है। ठीक है ना। अब ये जो आउटब्रेक है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये इंटरनेशनली भी फैल सकता है, ये समस्या देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एक तो इबोला ये वायरस डिसीज है क्या, ईवीडी जिसे कहा जाता है, उसे भी आप यहाँ पे जान लीजिए। साथ ही ये ट्रांसमिट कैसे होता है, कैसे ये फैलता है, ये भी जानना ज़रूरी है। ट्रांसमिट कैसे होता है, फिर इसका कोई वैक्सीन है या वायरस कुछ है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही इस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो सारे इश्यूज हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इबोला वायरस के बारे में थोड़ा सा। इबोला वायरस को क्या कहा जाता है, ईवीडी भी कहा जाता है। ये एक सीरियस हेमोरहागिक फीवर कॉज्ड वायरस है जिसे इबोला वायरस कहा जाता है। इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा फीवर का, बुखार आ रहा है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो ये सब इशू होते हैं। तो इबोला वायरस का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा और ये वायरस की वजह से होता है। अब ये कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब क्या ये फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, बॉडी टू बॉडी। अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है तो जो बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं, पसीना, ये सारी चीज़ें, इनसे होता है। फिर अगर आप देखोगे हेल्थ केयर जो इशूज़ है उसको ये कंसर्न यहाँ पे करता है। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बार कब इसे आइडेंटिफाई किया गया था, कहाँ आइडेंटिफाई किया, युगांडा में आइडेंटिफाइड किया गया था। कहाँ पे, युगांडा में आइडेंटिफाई किया गया था। अब बहुत कम ही वैक्सीन अगर आप देखेंगे अप्रूव किया गया यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको इबोला वायरस के बारे में जाननी है जो हमने यहाँ पर देखी। अब देखो, अब इस पे बात कर लेते हैं, थोड़ा WHO के बारे में बात कर लेते हैं। WHO जिसको 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। आई थिंक इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा। तो जो भी वैक्सीन या जो भी वायरस या कोई एपिडेमिक पेंडेमिक जब फैलता है तो WHO कंसर्न जारी करता है, पूरे देश को अपडेट करता है, आपस में देशों को कम्युनिकेट करता है। और कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि WHO किस तरह से देशों के बीच में कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप बिल्डअप को ध्यान यहाँ पे देता है। तो ये इशू यहाँ पर अभी इबोला वायरस के बारे में यहाँ पे कंसर्न में था। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे जान ली। ठीक, अब वायरस बैक्टीरिया के बारे में आपको पता ही होगा, वायरस क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन टच से फैल जाता है, बहुत सारी चीज़ें इसके कारण होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इस पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको यहाँ पर देख लेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इबोला वायरस डिसीज। इबोला वायरस डिसीज के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इबोला वायरस एक वायरस हेमोरफेबिक फीवर है, ये एक रक्तस्रावी ज्वर है ना, ब्लीडिंग भी होती है और बुखार भी आता है। इबोला स्प्रेड मेनली थ्रू द डायरेक्ट कंटेक्ट इन्फेक्ट बॉडीली फ्लूइड। इबोला मुख्यतः शरीर के द्रवों से या लिक्विड से फैलता है। WHO इज स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी WHO है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। चौथा, इबोला मच्छर काटने से फैलता है। देखिए ऐसा नहीं है, मच्छर काटने से नहीं फैलता, नॉन मॉस्क्यूटो डिसीज है इबोला। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है किसके संबंध में, इबोला के संबंध में। ठीक है, तो 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में है, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा